उसने बहुत गलत किया मेरे साथ। उसने फ़िज़िकल रिलेशन रखा है 6 मंथ मेरे साथ। उसने मुझे कहा कि हमने फ़िज़िकल होना है। अब रोन अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सैयद बासित अली। मेरे साथ एक लड़की मौजूद है जिसको मुबैना तौर पर इसके उस्ताद ने इसके साथ रिलेशन बनाया, फ़िज़िकली भी यूज़ किया और उसके बाद छोड़ भी दिया और धोखा देके भाग भी गया। शादी का दावा करता था। एक उस्ताद और स्टूडेंट का ऐसा रिलेशन हो सकता है? इतना गंदा रिलेशन कैसे हो सकता है? और क्या ये सारी कहानी है? इस वीडियो से आपको बड़े मैसेज मिलने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? किरण नाम है मेरा। क्या हाल है आपका? जी मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि आपने जैसे मुझे बताया आके कि ऐसी कहानी है मेरी, तो मुझे बताएं उस्ताद और आपका क्या रिलेशन था, क्या हुआ जिसकी वजह से आपने तालीम भी छोड़ दी? सारी कहानी बताएं। मेरा और उस्ताद का जो रिलेशन था ना, वो बयान करने के लायक तो है नहीं, पर फिर भी मैं बयान करूँगी कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है ना, उसे सबक हासिल हो सके। क्या हुआ मुझे बताएं। जो मेरे उस्ताद थे, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी, ठीक है, वो उस्ताद कहलाने के लायक नहीं है। ठीक। आपकी कैसे दोस्ती हुई आपस में? हमारी दोस्ती इस तरह से हुई थी कि मैं उनकी स्टूडेंट थी, वो मेरे साइंस टीचर थे, ठीक है। और वो जब भी पढ़ाते थे ना, उनके पढ़ाने का जो स्टाइल था ना, वो बाकी टीचर्स जैसा नहीं था। बहुत बुरा था, ठरकीपन उनका था बहुत ज़्यादा, जो अच्छा नहीं लगता था हमें। उन्होंने 1-2 दफ़ा जो है ना क्लास में भी ऐसी हरकतें करने की कोशिश की जो हमें अच्छी नहीं लगी। फिर उन्होंने एक दिन ऑफिस में बुलाया कि आए मेरे पास आए, मेरे पास बैठे। किसको, आपको या और लोगों को भी? और लोगों को भी बुलाते थे, बहरहाल जिस दिन मुझे बुलाया था मुझे अपना पता है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये बात है, वो बात है, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, हम अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं हो सकती। उसको मैंने मना कर दिया। आपको उसने प्यार का दावा कर दिया कि आपसे प्यार करता हूँ? हाँ जी, उसने मुझसे प्यार का दावा किया था। मैंने तब उसे मना कर दिया था। कुछ दिन गुजरे थे, कोई 5-6 दिन। उसके बाद उसने फिर मुझे दोबारा बुलाया था। उसके बाद ना उसने अपनी अट्रैक्शन जो थी ना, वो मेरी तरफ करने की कोशिश की कि ये ना मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो मैं ज़ाहिर है लड़की थी, ठीक है, तो स्टूडेंट थी, तो मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। अच्छा, आप भी गलत चले गई, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि उसने अपनी बातों का मुझे ना यकीन दिलाया। क्या कहा था? क्या कहा? शादी का कहा? क्या कहा बताऊँ? ऐसे ही कहा था उसने कहा था कि हम अच्छे दोस्त बनेंगे, हम अच्छे दोस्त बन के रहेंगे, अच्छे दोस्त बनने के बाद जो है ना हम शादी करेंगे। अच्छा, यानी कि आप ये कह रही हैं कि आपको शादी के लिए उसने जो है मनाया, तो आपको उस पर, तो आपने क्यों मान लिया? मैं इसलिए मान रही थी कि चलो कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो टीचर है वो मुझे प्रपोज़ कर रहे हैं। मैंने सोचा कि मे बी जो मैंने पहले फ़ील किया कि ये अच्छे इंसान नहीं है या जो भी है, वो मे बी मैंने गलत फ़ील किया हो। उस चीज़ को मैंने इग्नोर किया और इनकी बातों पे मैंने यकीन करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं एक गरीब घर से की लड़की हूँ, ठीक है। और मैं चाह रही थी कि अगर ये अच्छे इंसान है, मेरी इनके साथ शादी हो जाती है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं थी मेरे लिए। उसके बाद हम काफ़ी देर तक जो है ना, काफ़ी दिनों तक जो है हम बाहर घूमते फिरते रहे। कहाँ कहाँ घूमते रहे? ये इस तरह से कि पार्क्स में चले जाना, बहुत सारी पार्क्स में हम घूमे हैं। अच्छा टाइम हमने गुजारा था अपने साथ। रेस्टोरेंट्स में अच्छी जगह पे बैठ के हम खाना खाते रहे, अच्छा चल रहा था सब कुछ। हमारी दोस्त बहुत अच्छी थी। फिर एक दिन उसने मुझे कहा कि हमने फ़िज़िकल होना है। मैंने उसे तब मना किया। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम पहले शादी करेंगे, फ़िज़िकल नहीं होंगे, ठीक है। उसने कहा नहीं, देखो मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप जानो ये है वो है, अगर आप ने शादी करनी है हमने, तो फिर ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए, फ़िज़िकल हम होंगे। मैंने उसे कहा नहीं, आप पहले घर आएँ, घर आके बात करें, मेरे रिश्ता मांगे, शादी करें। फिर उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। करते करते उसकी बातों में मैं आ गई, मैंने उसकी बात मान ली। अच्छा, अब फिज़िकली भी आपने बात मान ली? हाँ जी, ये भी बात मान ली थी। अच्छा, तो उसके बाद मुझे ये बताएं कि अगर ये सब आपने किया, आप नहीं गलत थी? आपको थोड़ी सी हया नहीं आई कि आप भी जो हैं इस तरह काम में, इस चीज़ों में ना पड़ें? और अगर चलें गरीब की बेटी हैं, लेकिन आपको भी नहीं पता कि उस्ताद और शागिर्द का रिलेशन है, मैं नहीं पढ़ती, क्या पता वो आपको नहीं पता था चला ये?
नहीं, उस टाइम नहीं पता चला था मुझे। तो नहीं बचा, अच्छा मतलब बातों में आ गई। हाँ जी, मैं उसकी बातों में आ गई थी। तो आप बताएं फिर क्या हुआ, कैसे धोखा दिया उसने, कहाँ चला गया, क्या हुआ? उसने बहुत गलत किया मेरे साथ। उसने फ़िज़िकल रिलेशन रखा है 6 मंथ मेरे साथ। मैं आज शादी कर रहा हूँ आपके साथ, कल शादी कर रहा हूँ, ठीक है। हम इस दिन शादी करते हैं, उस दिन शादी करते हैं, ठीक है। ऐसे करते करते इग्नोर करना शुरू कर दिया। इग्नोर करते करते एक टाइम ऐसा है, एक दिन ऐसा आया कि मुझे पता नहीं चला कि वो कहाँ है, ठीक है। मैंने उसका नंबर ट्राई किया, उसको कॉल्स मैं करती रही हूँ पर नहीं, उसने कॉल मेरी अटेंड ही नहीं की, ठीक है। वो ऐसा हुआ है कि मुझे पता चला कि वो ना यहाँ पे है ही नहीं। वो मुझे धोखा दे के तो यहाँ से चला गया कहीं दूर, किसी दूसरे मुल्क में। मुल्क में चला गया, किसी और मुल्क में? हाँ जी, अब उसके साथ मेरा कोई राब्ता नहीं है। अब वो मुझे धोखा दे के चला गया। अब रोने का देखें क्या, कि जब एंड पे रोना ही रह जाता है बिलीव करके, कि नहीं? जी ऐसे ही है। तो कितना दुख होता है एक बेटी के लिए जब उसकी इज़्ज़त के साथ इस तरह खेला जाए, गरीब के ऊपर से बच्ची और इस तरह खेला जाए। आपने तो हिम्मत करके आके बोला है ताकि लोगों को इस बात का फ़ायदा हो एंड पे जब मैं मैसेज दूंगा। तो कितना दुख हुआ आपको कि एक लड़की जिसके बड़े ख्वाब होते हैं, ख्वाब टूट जाएँ तो कितना दुख होता है? बहुत दुख होता है। मेरी स्टडी छूट गई है। मेरी अम्मा अब्बा का ड्रीम था कि हमारी बेटी डॉक्टर बने, वो ड्रीम भी उनका टूट गया। सब कुछ ख़त्म कर दिया उसने। उसको अल्लाह पाक पूछेंगे, अल्लाह पाक ने कभी उसे माफ़ नहीं करना। ऐसे उस्ताद कभी उस्ताद नहीं हो सकता। वो उस्ताद नहीं था, हैवान था। वो इंसान नहीं था। वो किसी का उस्ताद नहीं हो सकता, ऐसा इंसान। अच्छा मुझे एक बात बताएं आप, मुझे पता आपके लिए मुश्किल होगा, ठीक है। आप अपने आप को इसमें गलत मानती हैं कि नहीं? मैं मानती हूँ खुद को गलत। मानती है ना? आप भी गलत थी जी, मेरी वो तो था ही गलत। आपको ये नहीं पता कि उस्ताद का और शागिर्द का रिश्ता क्या होता है? पता है। आपको पता चल गया? हाँ जी, अब मुझे पता चल गया। चलिए, आपकी स्टोरी से लोग बहुत देख रहे हैं। पहले तो आप मुझे बताएं, वालिदैन को क्या मैसेज देंगी कि अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें कि नहीं? जी, मैं जो वालिदैन देख रहे हैं हम स्क्रीन पर, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो आपकी बेटियाँ हैं, जो कॉलेज जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आप उन पे नज़र रखें। उनके मोबाइल फ़ोन चेक करें, वो किस टाइम जा रही हैं। उनकी तरबियत अच्छी करें, वो ऐसे काम ही ना करें। और उनको इतनी दोस्ती रखें कि वो आपको हर चीज़ बताएं। कोई भी टीचर ना हो, कोई स्टूडेंट हरास कर रहा हो, कुछ भी हुआ कि वालिदैन से बात करें, है कि नहीं? हाँ जी, ऐसे होना चाहिए। अच्छा, आपकी शादी हुई है? नहीं, मैं अपने लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ। अच्छा, रिश्ता ढूंढ भी रही हैं, ठीक है। अगर मतलब किस तरह का रिश्ता आपको ज़िंदगी में अब चाहिए, किस तरह का? मुझे अब अपने लिए एक अच्छा रिश्ता चाहिए जो मेरा ख्याल रख सके, और ये जो कुछ मेरे साथ हुआ है ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को वो एक्सेप्ट कर सके। और रही बात खुश रखने वाली, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो चाहे मुझे एक टाइम का ही खाना दे, 2 टाइम का खाना ना दे, मैं खुश हूँ। आप खुश रह लेंगी। चलिए नाज़रीन, ये रिश्ता भी करना चाहती हैं, अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो नीचे इंस्टाग्राम का मैं लिंक दे दूँ, वहाँ पे आपका, क्योंकि ओपन नंबर लगाएंगे तो बहुत कॉलें आना शुरू हो जाती हैं। तो कोई और उनमें से एक देखूँगा तो मैं आपको उनका नंबर शिफ्ट कर लूँगा, या जैसे बात करनी हुई, ठीक है? हाँ जी, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक है, आप इस पर रब्ता भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि वालिदैन जो है ना, वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों से दोस्ती रखें, हर चीज़ पूछें। और यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, इन सब को चाहिए कि कल आपकी बच्ची के साथ कोई इस तरह का हादसा ना हो जाए, तो चेक एंड बैलेंस रखें। यूनिवर्सिटीज़ पे, कॉलेज पे कैमरा लगे हों, हर टाइम उस्ताद और टीचर को चेक करना चाहिए कि उनका कोई ये ज़रूरी नहीं है बड़ी अच्छी चीज़ जगह, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में ये सब नहीं होता होगा, कॉलेजेस में ये नहीं होता होगा। कुछ जो लो डिग्री के कॉलेज हैं, लो किस्म के कॉलेज हैं, जहाँ पर उस तरह का माहौल नहीं है, वहाँ होता होगा। लेकिन वहाँ भी चेक एंड बैलेंस चाहिए, हुकूमत को करे कि इस तरह के काम ना हो। इसका तो बंदा मुल्क से ही भाग गया, वो शादी का झूठा दे के इसे फ़िज़िकल यूज़ करके। अब बेचारी शादी के लिए परेशान है, गरीब की बेटी है, वरना डॉक्टर बनती, कुछ बनती। खैर, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ मुझे आप इजाज़त दें कि इंशाल्लाह हमारी बेटियों की इज़्ज़तें महफूज रहेंगी। उसके लिए हमारे कानून को और हमारे सोसाइटी के लोगों को इस्लाम के तौर तरीक़ों पे चलना पड़ेगा। मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।